मेरी पैदाइश एक खूबसूरत और पुरसकून गांव में हुई। वहाँ की सरसब्ज खेतियाँ, ठंडी हवाएं और खुली फिजाएं ही मेरी दुनिया थी। मैं दिन भर नरम नरम घास खाता और शाम ढले सुकून से सो जाता। फिर एक दिन अचानक मुझे एक बड़ी गाड़ी में बिठा दिया गया। जब गाड़ी जाने लगी तो मेरा प्यारा गांव आहिस्ता आहिस्ता मेरी नजरों से ओझल होने लगा। शहर की चमकती रोशनियां, बुलंद इमारतें और हर तरफ का शोर मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं थोड़ा घबरा सा गया, लेकिन मेरी ये घबराहट ज्यादा देर कायम ना रह सकी। एक प्यारा सा बच्चा मुझे अपने घर ले आया। उसने बड़े प्यार से मुझे ताजा घास खिलाई, ठंडा पानी पिलाया और मेरे गले में खुशबूदार फूलों का हार पहनाया। उस घर के लोगों की मोहब्बत, शफकत और खुलूस ने मुझे अजनबी होने का एहसास भी ना होने दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं भी उसी घर का हिस्सा हूं। आज कुर्बानी से पहले की रात बहुत पुरसकून है। आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। ठंडी हवा और चांदनी की नर्म रोशनी मेरे दिल को अजीब सुकून दे रही है। मैं उन बच्चों की मोहब्बत और अपनायत को याद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे बेजुबान जानवर नहीं बल्कि अपने घर के एक प्यारे साथी की तरह जाना। अब सुबह हो चुकी है। ईद उल अजहा का बाबरकत दिन तुलू हो गया है। मेरे दिल में कोई खौफ नहीं है बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान है। आज मेरी कुर्बानी एक अजीम सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करेगी। वो सुन्नत जिसमें अल्लाह की रज़ा, अताअत और कुर्बानी का पैगाम पोशीदा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस घर वालों की कुर्बानी कबूल फरमाए, उनके रिस्क, घरों और जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, उनके दिलों को हमेशा मोहब्बत और रहम से भर दे। मेरा वजूद तो फानी है मगर मोहब्बत, खुलूस और अल्लाह की रज़ा के लिए दी जाने वाली कुर्बानी हमेशा बाकी रहती है।